सुपर इम्यूनिटी एक ऐसी बुक समरी जो बताती है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं, अपने लाइफ को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे फिट और फाइन रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन को अपनी दवा होने दो। प्राचीन हर्ब्स में मेडिसिन छुपी हुई है। जी हाँ, हम जो हरी सब्जियाँ, हरे पत्तेदार सब्जियाँ जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वही मेडिसिन के रूप में कारगर हो सकती हैं। तो इन्हें अपने डाइट प्लान में थोड़ा बहुत अपना कर अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, ये जान सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों में उपलब्ध फाइटोकेमिकल्स हीलर का काम करते हैं। इससे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन इंक्रीज होता है और हम अपने आप को फिट और फाइन रख सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करके और हरे पत्तेदार सब्जियों का मैक्सिमम यूज करके अपने डाइट प्लान में हम अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए फिट रख सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड में पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, बाकी आदि चीज़ें आती हैं जो कि हमारे डाइट प्लान को काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं और हमारे हेल्थ में काफ़ी बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। प्रोसेस्ड फूड को मैक्सिमम से मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए और कम से कम सेवन करना चाहिए। हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। पिछले कुछ दशकों में मॉडर्न मेडिसिन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट में तुरंत मॉडर्न मेडिसिन हेल्प करती है और रिलीफ प्रोवाइड करती है। लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो सिर्फ सिम्टम्स को मिटाता है, न कि रोगों के कारण को। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रिसर्च ये भी बताता है कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो सिर्फ सिम्टम्स को मिटाता है, न कि रोगों के कारण को। रिसर्च ये भी बताती है कि जो 95% बीमारियां हैं वो वायरसेस से होते हैं, न कि बैक्टीरिया से। और हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है वो बैक्टीरिया के लिए कारगर है, न कि वायरसेस के लिए। तो इसके उपचार के लिए कई डॉक्टरों का कहना है कि हमें हर 6 महीने पे फ्लू वैक्सीनेशन लेना चाहिए। लेकिन ये जो फ्लू वैक्सीनेशन है वो सिर्फ 10% कारगर है। तो प्रश्न उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो राइटर जो कि एक एमडी हैं वो बताते हैं कि हमें सुपर फूड्स का सेवन करना चाहिए। सुपर फूड्स में काली, ब्रोकली, कालीफ्लावर, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट्स ये सब आते हैं। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग और हमारे बॉडी को लॉन्ग टर्म के लिए फिट रखता है। इसमें उपलब्ध फाइटोकेमिकल्स हीलर्स का काम करते हैं और हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं और कैंसर के रेट को कम करते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों में उपलब्ध आईटीसीज हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं और हमारे बॉडी को फिट रखने में हेल्प करते हैं। तो रिसर्च से प्रूव हुआ है कि डेली डाइट्स में 20% हरी सब्जियों को इंक्लूड करने से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में 40% तक इंक्रीमेंट पाया जा सकता है। तो जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन बैक्टीरिया के लिए कारगर है, ना कि वायरसेस के लिए। तो जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए कारगर है, ना कि वायरसेस के लिए। जबकि जो मैक्सिमम बीमारियां होती हैं वो 95% तक जो बीमारियां होती हैं वो वायरसेस के कारण होती हैं, ना कि बैक्टीरिया के कारण। तो एंटीबायोटिक्स जो है हमारी बॉडी में उपलब्ध यूजफुल बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। तो हमें एंटीबायोटिक्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह हम अपने डाइट को इम्प्रूव करके हरे पत्तेदार सब्जियों को इंक्लूड करके अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। रिसर्च से ये भी पता चला है कि एंटीबायोटिक्स भी सिर्फ सिम्टम्स को मिटाता है, न कि रोगों के कारण को। तो खांसी जुकाम के दौरान हमें एंटीबायोटिक्स का कम यूज करना चाहिए, क्योंकि खांसी जो है हमारे बॉडी में उपलब्ध हार्मफुल बैक्टीरिया को खांसने के दौरान बाहर निकलता है और जुकाम भी हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस को बाहर निकलता है। जबकि हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो ये रोगों के सिम्टम्स को मिटा देता है, ना कि रोगों के कारण को। जबकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो बॉडी में रह जाते हैं और हार्मफुल वायरसेस भी बॉडी में रह जाते हैं, जो कि आगे चल के न्यूमोनिया या अदर बीमारियों के कारण बनते हैं। तो खांसी जुकाम के दौरान एंटीबायोटिक्स का कम उपयोग करना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसके बजाय नेचुरल हीलिंग चीजों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, काढ़ा, फल ये सब करना चाहिए, जिसमें उपलब्ध एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी को हील करने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करने में हेल्प करते हैं।
हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्दी डाइट्स का सेवन करना चाहिए और सिर्फ फैट, कार्ब्स, प्रोटीन पे ही फोकस नहीं रहना चाहिए, जबकि हमें न्यूट्रिशन, कैलोरी, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पे भी फोकस करना चाहिए। और ये सब चीज़ें हमें हरे पत्तेदार सब्जियों में आसानी से मिल जाते हैं। मटर, टमाटर, आलू ये हाई रिच कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करने वाले सब्जियां हैं। फैट 15 से 30% तक फैट हमारे डाइट प्लान में होना जरूरी है। हमारा मानना हो गया है कि फैट हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन रिसर्च कहता है कि फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। 15 से 30% तक हमारे डाइट प्लान में फैट होना जरूरी है। प्रोटीन भी हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है और इसमें उपलब्ध हाई न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, जबकि हमें नेचुरल सप्लीमेंट्स लेना चाहिए जो कि आसानी से इन सब्जियों में, इन फलों में मिल जाता है। हमारी बॉडी में विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन C, जिंक, इन सब को परफेक्ट रूप में रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर रूप से हरे पत्तेदार सब्जियों तथा फल फूल लेना चाहिए। मल्टीविटामिन टैबलेट हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। ये फोकस्ड होता है और फोकस्ड विटामिन प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी नुकसानदायक होता है। इसमें उपलब्ध बीटा कैलोरी विटामिन ए, जिसमें कि 10% मरकरी होता है, वो हमारे ब्रेन के लिए काफी हानिकारक होता है। फोलिक एसिड नेचुरल फूड्स में आसानी से पाया जाता है, जबकि फोलिक एसिड टैबलेट में फोलेट पाया जाता है, जो कि वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर और प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होता है। कि फोलिक एसिड आसानी से हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। नमकीन हमारे जीभ को बहुत पहले से ही पसंद आता है, लेकिन एक्सेस साल्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है और हमारी हड्डियों को कमजोर करता है। एक्सेस साल्ट का डायरेक्ट रिलेशन हाई बीपी से भी होता है। तो नमकीन खाने के चक्कर में जो हम अपनी बॉडी में एक्सेस साल्ट लेते हैं, उससे काफ़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और हाई बीपी बढ़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो हमें अपने खाने में एडिशनल साल्ट लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर रहा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करता है, रेट ऑफ कैंसर को कम करता है और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। ये अखरोट, फिश, ग्रीन वेजिटेबल में आसानी से पाया जाता है। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड अखरोट, फिश, ग्रीन वेजिटेबल में आसानी से पाया जाता है। हमें प्रोसेस्ड फूड और साल्ट का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होते जा रहे हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन अपने डेली डाइट में 3500 मिलीग्राम शुगर डेली ले रहा है, जो कि हमारे हड्डियों को कमजोर कर रहा है और अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न कर रहा है। वाटर, पानी का ज्यादा सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। यह एक नेचुरल हीलिंग और सबसे इजीली अवेलेबल दवा कही जाती है। वाटर हमारे बॉडी सिस्टम को स्ट्रांग करता है, हमारे बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और इसके लिए एक अंग्रेजी में लाइन भी है, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर इज बेटर देन मेडिसिन because it maintains the hydration energy and also increases the immunity system of the body। हम अपने डाइट्स में 2 से 3 लीटर पानी पीकर 95% तक बीमारियों को कम कर सकते हैं। शुगर, हमें चीनी का भी कम से कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि एक्सेस शुगर डायबिटीज का कारण बनता है। तो शुगर का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि डायबिटीज आजकल मेजर बीमारियां हो गई हैं और जिसकी वजह से रोगों का उपचार बहुत स्लो होता है। तो हमें शुगर का भी कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसके बजाय हमें नेचुरल डाइट्स में गन्ने का जूस या गन्ना खा लेना चाहिए, जबकि शुगर को अवॉइड करना चाहिए। तो अंत में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पहला, हमें नमक और चीनी दोनों ही प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। एक्सेस ऑफ शुगर एंड एक्सेस ऑफ साल्ट बोथ आर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। हमें प्रोसेस्ड फूड का कम से कम उपयोग करना चाहिए। मैदा से बनी चीज़ों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हैं। हमें अधिक से अधिक हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फल खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, अखरोट खाना चाहिए और आलू, मटर, टमाटर, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जबकि हमें दवाओं को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स
जरूर होते हैं। आप इसे सर्च करके भी देख सकते हैं। और नेचुरल डाइट्स में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता और ये हमारे हेल्थ और बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो हमें अधिक से अधिक नेचुरल डाइट्स का सेवन करना चाहिए। इसमें भी फोकस्ड रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां और कुछ फल शामिल हैं, जैसे कि अनार, सेब, केला आदि। हमें 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। और अभी तक आपने अगर कुछ भी सीखा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।